शुरू करें पर्यावरण आज जो दिए हुए थे हम। चलिए शुरू करते हैं। पर्यावरण आपका क्वेश्चन बैंक है ऑफलाइन का। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति का समर्थन नहीं करती है। कौन नहीं करती है भाई? बच्चे कम गलतियाँ करें, इसका समर्थन कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि भाई ये जो कम है ना, ये फिक्स है। ये जरूरी नहीं कि बच्चा कम गलतियाँ करे, है ना। ये बात गलत है, इसलिए आपका उत्तर जाएगा 1 पर। अगला है, एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थी को पढ़ने के लिए पौधे अंतर विषय वस्तु चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। क्या क्या अवसर सुनिएगा। समूह में पत्तियों का संग्रह करना। बी बोला कि पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषता पर चर्चा करना। और सी बोला कि अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। इस प्रकार की गतिविधि हेतु शिक्षक शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए? बताए 62 का उत्तर कौन सा होगा? 1 नंबर। जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करवाइए। यहाँ पे याद करने की वजह से ये गलत हो गया है। इतना बड़ा प्रश्न दे दिया और एक नेगेटिव भी यहाँ पे डाल दिया, तो आप आसानी से इसको चुन सकते थे। अगला है कि भाई शिक्षार्थियों का आकलन करते समय, मान लीजिए आप टीचर है, करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में क्या नहीं करना चाहिए? बताएं। बच्चे के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना चाहिए। देखिए, बच्चा का पूर्व आकलन से करना ठीक है, लेकिन किसी दूसरे बच्चा से नहीं करिए, ठीक है। शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना, ठीक है। इसमें कूट नहीं ना है। बच्चे के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान देना, यहाँ पे केवल कुछ, और बाकी पक्ष पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो टीचर का काम नहीं है। टीचर का काम है हर पक्ष पर ध्यान देना। उत्तर जाएगा आपका 3 पर। नेक्स्ट पढ़ाइए। बनाने वाला प्रश्न को नहीं ना है। हाँ चलिए, कहता है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि समुदाय में क्या होता है? वास्तविक स्थिति मिलता है। समुदाय बोले तो क्या? समाज। और समाज में आपका स्थिति मिलता है, आप कौन सा मतलब कि दैनिक जीवन मिलता है, तो ये वास्तविक स्थितियों में सीखने का अवसर उपलब्ध कराता है। सबसे बेटर हम मानेंगे 4 नंबर। कोई भी दिक्कत नहीं है, वास्तविक मार के आएंगे, अवसर मार के आएंगे, दैनिक जीवन मार के आएंगे, ठीक है। अगला है 66 नंबर। आइए कि गुरप्रीत पहली बार रेल से नई दिल्ली से चेन्नई गया और अपनी यात्रा में उसने गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? कहाँ से कहाँ गया भाई? दिल्ली से कहाँ गया? चेन्नई। तो दिल्ली से यदि आप चेन्नई जाइएगा तो बीच में गंगा नदी नहीं मिलता है, ठीक है। ये गंगा नदी नहीं मिलेगा। बाकी गोदावरी दक्षिण में है, कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा है, ताप्ती है, सब मिलेगा, लेकिन गंगा नहीं मिलेगा। हमारे देश के निम्नलिखित स्थान में कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? लेह लद्दाख जो है वह सबसे ठंडा रेगिस्तान है। नेक्स्ट कहता है कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म किनका है भाई? डॉक्टर जाकिर हुसैन का है। ये क्या थे? भारत के राष्ट्रपति थे और ये अपने कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। जब ये कार्यकाल में थे उसी समय में इनकी मृत्यु हुई थी, और ये तबला वादक भी थे। नेक्स्ट, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? हाँ, दूध से पनीर बनाएंगे, ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, है ना, ये अच्छा नहीं है। बाकी आलू का चिप्स बना दीजिए, सेब का जैम बनाइए, कच्चा आम का अचार बनाइए, सब ठीक है, ये कुछ दिन तक रख सकते हैं। लेकिन दूध से पनीर को ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते हैं, खराब हो जाता है पनीर। अगला है, लग रहा है कि 10 से 12 फुट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन, लेह लद्दाख के बारे में कौन कौन होगा? बताए।
देखिए लेह लद्दाख में निचले मंजिल पर कोई खिड़की नहीं रहता है क्योंकि बर्फ़ अधिक पड़ता है, और खिड़की रहेगा तो पूरा बर्फ़ से भर जाएगा। ठीक है। दूसरी बात है कि पेड़ के तने पर लकड़ी के ढालू छत है, तो ये लेह लद्दाख में नहीं है, ये मनाली में है। ठीक है। पत्थर गाढ़ा चूने से बना मोटी दीवार, ये लेह लद्दाख का है। और ई है कि लकड़ी के फर्श, ये भी है। तो लेह लद्दाख का हो गया ए, डी और ई, ऑप्शन नंबर 3। अगला है कि निम्नलिखित में, सुनिएगा, निम्नलिखित में एक कौवे पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। और ये क्या करता है, अपना जो घोंसला बनाता है उसमें तार का प्रयोग करता है, लोहे का प्रयोग करता है ना, जंजीर का प्रयोग करता है। और चालाकी से जब अंडा देना होता है तो किसके घोंसला में अंडा दे देता है? कोयल के घोंसले में। और कोयल उसको पाल करके बड़ा करता है। जब आगे चल करके वो कौवा का आवाज़ निकलता है तब उसको कोयल ठोकरिया करके हटाता है। ठीक है। तो बहुत चालाक पक्षी है जो घोंसला नहीं बनाता है, और बनाएगा भी तो भाई रहने के लिए बनाएगा पेड़ के ऊंची डाली पर। अच्छा, कौन सा बीज नहीं है? साबूदाना जो है बीज नहीं है, गेहूं बीज है, काली मिर्च बीज है, सौंफ बीज है, लेकिन साबूदाना जो है वह बीज नहीं है। अगला है, कहता है कि रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष पेड़ दिखाई पड़ते हैं जो उनके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उनके केरल में कौन सा वृक्ष देखा होगा? नारियल का वृक्ष। इतना भाषण दिवा करके तब पूछता है। अगला है, कहता है कि आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा, इसमें बताना है कि किसमें बीज है। 3 पर जाए। टमाटर में बीज है, नाशपाती में बीज है, चीकू में बीज है, भिंडी में बीज है, करेला में है, खीरा में। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो भी दिया है, सब 1 में भी बीज है, लेकिन सब का लेकर के चलना है, जो ज़्यादा होगा उसको मारना है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है कि नीता आंध्र प्रदेश जाती है, ठीक है, और 2 साड़ियाँ खरीदती है। आमतौर पर वहाँ का साड़ी का नाम बताएं। पोचमपल्ली और कलमकारी। तो आजकल जो पोचमपल्ली कलमकारी है वह तेलंगाना में चला गया है। ठीक है, आजकल जो है वह तेलंगाना में चला गया है। ये पुराना सेट है, और क्वेश्चन बैंक आपको पूछ सकता है कहीं तेलंगाना नहीं रहे तो क्या करिएगा? आंध्र प्रदेश मान के आएंगे। कौन सी बीमारी रूखे या इकट्ठा हुए पानी से हो सकता है? मलेरिया फैलेगा। ठीक है। पोलियो जो होता है वह दूषित जल से होता है। निमोनिया फेफड़ा को प्रभावित करता है। चेचक आपका क्या है? वायरस है, वेरियोला वायरस। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा ठीक है? हाँ, असम का बिहू है नृत्य, और ओडिशा का क्या होता है? ओडिसी। तमिलनाडु का भारतनाट्यम, और कर्नाटक का यक्षगान। जो बोले हैं याद रखिएगा। मेरा एक वीडियो भी है स्पेशल लोक नृत्य का, उससे प्रश्न टकराता है। आओ पूछेगा, आओ कहाँ का है? अंडमान निकोबार का। तो ये जो नृत्य है आपको याद करके चलना होगा, क्योंकि अब की बार का जो ईवीएस पूरा एकदम अलग टाइप से आएगा। ऐसे हम लिखवा देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा फिर से लोक नृत्य, क्योंकि प्रश्न आने वाला है उससे। एस्किमो अपना घर जो है इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, पता है ना? इसका कारण क्या है? देखिए, एस्किमो जनजाति जो है बर्फ का घर बनाता है। आप कहिएगा कि भाई बर्फ के घर में ठंडा लगेगा, नहीं। ये घर जो होता है वह चारों तरफ से बर्फ होता है, और यही कारण है कि अंदर के हवा को ऊपर जाने से रोकता है, मतलब अंदर के गर्मी को निकलने नहीं देता है। कौन सा हो जाएगा? बर्फ की दीवारें बीच के मौजूद अंदर की गर्मी को बाहर जाने से क्या करता है? रोकती है। बहुत अच्छा। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? बताएं। हाँ, कभी भी जड़, कोई भी पौधा का, बरगद हो या कोई भी, जड़ भोजन का भंडार नहीं करता है, पत्तियों का करता है।
हाँ, ये बात है कि जड़ जो है भोजन बनाने में सहायता करता है। कैसे? खनिज लवण पहुंचाने का काम करता है। कौन सी क्रिया के द्वारा पहुंचाता है जड़ पत्तियों में पानी, खनिज लवण? विसरण है, लेकिन एक क्रिया होता है केशिका क्रिया। कौन सी क्रिया? केशिका क्रिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि एक नव नियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक, जैसे कि सुनिएगा हमारी बात ध्यान से, आप लोग जैसे ही टीचर बनिएगा, जैसे कि हम लोग जब टीचर बने छठे चरण में बहाली हुई तो उस समय में बोला क्या, नव नियुक्त शिक्षक माने नया शिक्षक। आप लोग चुने जाइएगा तो आप लोगों को भी बोला जाएगा नव नियुक्त शिक्षक, और हम लोगों को नव नियुक्त हटा दिया जाएगा। नव नियुक्त बोले जो नया नियुक्त होता है, ठीक है। उसी के बारे में बोल रहा है कि नव नियुक्त शिक्षक के रूप में आप पढ़ाने से पहले आप सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? हाँ, शिक्षार्थियों का सामाजिक संस्कृति प्रोफाइल विवरण तैयार करिए कि बच्चा कौन सा संस्कृति से आया है, किस, हाँ कौन सा बोल रहे हैं आप? पहले पाठ योजना तैयार नहीं करिए, सबसे पहले आप उसका पकड़िए कि बच्चा जो है वह किस प्रकार की संस्कृति से आया है। तो मान लीजिए नव नियुक्त है, ये जरूरी नहीं है कि आपके इलाके में आपकी बहाली हो जाए, बिहार के कोई भी कोना में हो जाएगा। मुजफ्फरपुर जिला में होता है तो कहाँ जाए छी, तो उसी हिसाब से आपको पाठ योजना बनाना पड़ेगा। तो पहले आप बच्चों का क्या करें, संस्कृति प्रोफाइल देखें, तब जा कर के योजना तैयार करें। पाठ योजना 2 नंबर पर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अब बीपीएससी एग्जाम ले रहा है ना, तो आप लोगों को जरूरी नहीं है कि आपको मुजफ्फरपुर दे, 3 ही सेंटर चूज करने का वहाँ पे ऑप्शन है, मात्र 3 जगह। फर्स्ट में मान लीजिए आप मुजफ्फरपुर जिला का है तो फर्स्ट पर मुजफ्फरपुर डाले, 2 में आप उसके नज़दीक का आपको मन है कि हम दूर नहीं जाएंगे तो नज़दीक का डालें, और नहीं तो पूरे बिहार में जहाँ ज़्यादा सीट है वहाँ डाल दें, ठीक है। ये भी है। तो आपके लिए सबसे बड़ा पंगा है, जो भी सीटेट अब की बार देने वाले हैं, सीटेट निकल जाता है उसके बाद बीपीएससी पर जाइएगा, रुकने का चांस है वो। मान लीजिए आप लोग सीटेट निकाल के आते हैं, निकल जाता है, क्या बीपीएससी के लिए इंतजार करेगा कि आएगा तो तैयारी करेंगे? उसके लिए तैयारी आप लगे रहिए। और सबसे बड़ी बात याद रखिएगा कि भाई सेंटर जब चूज करिएगा तो दिमाग से चूज करना है। जहाँ ज़्यादा सीट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होगा, क्योंकि भारत के कोने कोने से लोग एप्लीकेशन डाल रहे हैं, डोमिसाइल ख़त्म है। तो आप करना क्या है, सबसे कम सीट नहीं, सबसे पहले एक अपना जिला पकड़ लीजिए कि भाई कहीं चांस हमारा निकलता है तो अपना जिला पकड़ाएगा, आने जाने का सुविधा बेटर होगा। उसके बाद एक सबसे बड़ा ज़्यादा सीट वाला एक डाले और एक सबसे कम सीट वाला डाले, जहाँ कोई भरने का चांस ही नहीं, वहाँ पे होता है नौकरी। जैसे कि वैशाली में अभी ओबीसी के सीटों की संख्या 41 है, हर चीज़ में कम। तो इस प्रकार से आपको चूज करना होगा। चलिए पहले प्रश्न को करते हैं। बीपीएससी का भी क्लास चल रहा है, आपको पता होगा, है ना। तो जितने भी क्लास है मैं आप सभी से कहता हूँ, सीटेट वाले सुन लीजिए कान खोल करके, लगभग 41-42 सेट हम लाइव डाल चुके हैं बीपीएससी का। सारा सेट को आप लोगों को कर जाना है, ठीक है। सारा सेट ऑनलाइन कर जाइएगा तो डिफिनिट रूप से आपका जो तैयारी है उसमें बहुत बेटर हो जाएगा तैयारियाँ, और तब आएगा मार्केट में आप लोग के लिए नया सेट, अब तब देखिएगा कमाल। तो पहले आप इसको योजना बना करके रखें आगे की ओर भी। कविता और कहानियाँ सुनिएगा। 80 का 3 बोले हैं, हाँ। पहले प्रोफाइल देखेंगे। कहता है कि कहानी कविता पर्यावरण अध्ययन के अंतर वस्तु पढ़ाने में प्रभावशाली है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविता और कहानियाँ जो है बच्चे के परिवेश का समृद्ध चित्रण करता है। बात सही है। मान लीजिए कोई भी कहानी कहिएगा ना तो बच्चा के माइंड में ना फोटो चलते रहता है कि ऐसे हुआ होगा, आपके माइंड में भी चलता है, ठीक है। संदर्भित अधिगम परिवेश भी देता था, संदर्भित वाला मानेंगे हम। और सी कहता है कि विभिन्न अमूर्त अवधारणा को प्रभावशाली तरीके से व्याख्या करेंगे। भाई कितना व्याख्या करिएगा हो अमूर्त चीज का, जो सामने में नहीं है, कितना लेक्चर दीजिएगा बच्चा के सामने में, बच्चा उग जाएगा। तो सृजनात्मकता संदर्भोध का पोषण करती है। बात सही है, आपका उत्तर ए, बी और डी पड़ जाएगा। बहुत अच्छा। पानी का सुविधा है, पानी
देखिएगा, अगर बोतल तल हो तो उपलब्ध कराए पानी, बोलने में परेशानी हो रहा है। कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा संसाधन के लिए सबसे उपयुक्त सर्वश्रेष्ठ है? ईंधन के लिए सबसे बेटर कौन सा होगा, बताएं आप लोग, ध्यान दीजिए इधर। ईंधन के लिए समाचार पत्र, जीवन में कभी भी दुनिया पलट जाए लेकिन ईंधन की बात करें और बच्चा को संवेदनशील बनाना है तो समाचार पत्र पढ़ेगा कि कहाँ पे ईंधन की बर्बादी हो रही है, कहाँ पे अच्छा से प्रयोग किया जा रहा है, तो समाचार पत्र से ही पता चलता है। और क्रांति लाने का काम एकमात्र है समाचार पत्र जो देश में क्रांति लाता था, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था, क्यों? क्योंकि समाचार पत्र पर भी वहां पे भाई बैन लग गया था उस समय में। अगला है, आ जाइए, पूरा आराम से करेंगे आप लोग, घबराइए नहीं, क्लास हो चुका है बीपीएससी वाले का। कहता है प्रश्न क्या, एक सेकंड, कि कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थी से कहती है कि वे अपने कार्य पत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। ठीक है, एक सेकेंड हो, क्या करें, एक फोल्डर में डाल दें। और इन फोल्डरों को क्या कहेंगे, हाँ पोर्टफोलियो कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, पोर्टफोलियो कहेंगे। एक फोल्डर में डाल दीजिए, उसको पोर्टफोलियो कहा जाएगा। चलिए अगला है एनसीईआरटी, राष्ट्रीय शैक्षिक अपर शैक्षिक कुछ लिखा हुआ है रहा, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में सुनीता विलियम के बारे में है। भाई इसको बताएं कि सुनीता विलियम के बारे में पाठ में क्यों शामिल किया गया। तो चलिए ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। यह घटना को यांत्रिक यात्री के जिंदगी में झांकने का अवसर देता है, बात सही है, ठीक है। और दूसरा, नहीं क्या बोल रहा है, कुट है, यह घटना अंतरिक्ष यात्री की जिंदगी में झांकने का एक अवसर देता है। बी है कि यह घटना स्पेस में भौतिक स्थितियों का वर्णन करता है। और तीसरा है, यह घटना स्त्री पुरुष लिंग रूढ़िवादिता को चुनौती देता है। और डी है, यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करता है। सारा कूट का निचोड़ है गुरुत्वाकर्षण के बारे में, हाँ सबका निचोड़ है यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण के बारे में समझाना, क्योंकि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण है और चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है। और अभी हाल ही में चंद्रयान 3 गया है, 14 जुलाई 2023 को गया है ना, हाँ उत्तर जाएगा आपका ए नंबर। अगला है पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित में से अपनी कक्षा का प्रारंभ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला प्रश्न कौन सा है, कम वाला, सीमित वाला मारेंगे। सबसे नेगेटिव कम की बात करें तो सीमित मारेंगे। शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सके, टीचर का काम ये नहीं है कि बच्चा के सोच को ही सीमित कर दीजिए, ये बात गलत होता है। किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे, क्या करे भाई, सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करे। सबको लेकर के चलना है, एक में क्यों हुआ अलग अलग, बी में क्या गलत है तो अंग के अनुसार, और डी में क्या गलत, केवल लगा हुआ यहाँ पे केवल 2, तो सबसे बेटर आपका डी पड़ जाएगा। अगला है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में निम्नलिखित में कौन सा विशेषता नहीं है, बताएं। यह परिभाषा अमूर्त अवधारणा की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित है। देखिए अमूर्त अवधारणा की व्याख्या कितना करिएगा, ये तो लेक्चर देने का काम जो होता है वह कॉलेज में होता है, 1 to 5 में नहीं होता है। उत्तर आपका 3 पड़ गया। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण संदर्भ में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 निम्नलिखित में किसे प्रस्तावित नहीं करती है, किसको प्रस्तावित नहीं करेगा,
तकनीकी शब्दावली से परिचय हम आपको लिखवाए हैं 1 to 5 में, या एनसीएफ कहता है कि बच्चों को तकनीकी शब्दावली नहीं बोलना है और ना ही वैज्ञानिक नाम कुछ बताना है। जैसे कि मोर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पाओक्रिस्टस। ये सब बच्चे की जानकारी से संबंधित नहीं है। अगला, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के मानचित्र बनाने समझने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कौशलों के विकास के लिए आवश्यकता है? देखिए, मानचित्र में याद रखिएगा सापेक्ष वाली बात जरूर करेगा, दूरी दिशा जरूर आएगा। तो क्या मारेंगे? स्थान के सापेक्ष स्थिति की समझ, ठीक है। बी है कि स्थान के सापेक्ष दूरी दिशा, हम बोले हैं मानचित्र में कभी भी दूरी दिशा होगा, सापेक्ष की बात करता है। और प्रतीक के स्केल, आप कहेंगे सर प्रतीक क्या होता है? तो मानचित्र में कहीं कहीं देखिएगा ट्रेन जब गुजरेगा तो उसका एक लाइन पार देगा और उसमें ऐसे 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 कर देगा। नदी गुजरेगा तो नीला कलर से गुजार देगा, ठीक है। पहाड़ तो भूरा कलर से गुजरता है, पठार तो लाल कलर से गुजरता है, जहाँ पे बर्फ पड़ता है वहाँ पे सफ़ेद रंग से गुजरता है। तो इस प्रकार से प्रतीक हो गया आपका ए, बी और सी। और डी में है क्या? स्केल पैमाने के अनुसार। तब पैमाना जो है वह मानचित्र के लिए नहीं जाता है, और स्केल से कभी भी ड्राइंग बनाना ये आपका गलत हो जाएगा 2 पर। और अगला है कि प्राथमिक कक्षाओं के पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित प्रत्ययों और सिद्धांत को रटकर याद, सॉरी हम क्वेश्चन में चल गए क्या? और प्राथमिक कक्षाओं के अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो रट कर याद करना। पूरा हम कहानी पढ़ रहे थे। आइए, यहाँ हम लोग को करना है हिंदी पेडागोजी। कितने नंबर से? 106 से है। चलिए 106 पर आइए कि किसी भाषा पर आधारित किसी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जितना ज़्यादा प्रयोग करिए उस भाषा पर आपका क्या होगा? कैप्चर हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। हाँ, उस भाषा का अधिक प्रयोग। कितने लोग अधिक देख करके डर जाते हैं, लेकिन भाषा का जितना ज़्यादा प्रयोग करिए उतना फ़ायदा है। एक और चीज़ का अधिक वाला ऑप्शन जाता है, कौन चीज़ है? तो क्षेत्र रक्षण का, फील्डिंग के लिए, ठीक है। वहाँ भी अधिक क्या करेंगे? अभ्यास करवाएंगे। समावेशी कक्षा में बच्चे की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। कौन सी जिम्मेदारी नहीं है भाषा शिक्षक के रूप में? तो बच्चे का आकलन करते समय अति उदार बनना, मन धा करके छोड़ देना। उदार माने क्या? छोड़ देना। आना ही तो दूसरा का उदार किया, जानते हैं? खूब माया दुलार प्यार, ये भी गलत होता है। उदारवादी नीति एक ऐसा नीति है जिसमें दोनों आपका, एक उग्रवादी होता है जिसमें पीटना होता है, उदारवादी में ज़्यादा लाड़ दुलार होता है, ठीक है। तो लाड़ दुलार आपका गलत हो जाएगा, आपका सबसे बेटर 3 हो जाएगा। पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में डैश पठन को प्रोत्साहित किया जाने की आवश्यकता है। सस्वर पठन किसको? खुद से पढ़ेगा ना, क्या पढ़ेगा? व्यक्तिगत पठन। पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में डैश पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है, तो व्यक्तिगत पठन और सस्वर पठन। देखिए, संस्कृति की बात किया है, आप थोड़ा सा पकड़िएगा। पढ़ने की संस्कृति के विकास माने संस्कृति का विकास तभी होगा पढ़ाई के प्रति जब किसी व्यक्ति के बारे में आप उसके बारे में पढ़ाई करिएगा तो उसके संस्कृति का विकास होगा। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, बड़े बड़े विद्वान स्वामी विवेकानंद का जीवनी पढ़ते हैं, इसको कहते हैं व्यक्तिगत पठन। उसके बारे में पढ़ेंगे तो व्यक्ति के बारे में, उसके संस्कृति के बारे में विकास होगा। किसी भी व्यक्ति के बारे में जानना है, मतलब किसी भी व्यक्ति के संस्कृति को जानना है, तो उसके व्यक्तिगत जो भी काम किया है उसके बारे में पढ़ाई करिए। भाषा पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा है? पाठों का उद्देश्य। हाँ, सबसे देखिए आकर्षक चित्र तो गलत होगा, अभ्यास की बहुलता गलत है। यहाँ कागज की गुणवत्ता, ये गुणवत्ता क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है, तो आपका उत्तर कौन सा जाएगा? 2 पर जाएगा। समग्र भाषा पद्धति आधारित है, किस पर आधारित है? समग्र भाषा पद्धति जो है बच्चे के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देता है, ठीक है। स्पष्ट की बात किया है इसलिए इस पर जाएंगे, स्पष्ट। नेक्स्ट है
कि विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान का अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देता है, क्योंकि समृद्ध भाषिक प्रवेश हम लोग जरूर करके आएंगे। फर्स्ट में गलत क्या किया, मानक वर्तनी। बी में क्या है, लेखन का विभिन्न शैली से परिचित, ठीक है। और डी है इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी। व्याकरण वाला बात जो होगा वो आपका गलत होगा। सबसे बेटर आपका उत्तर 3 पर जाएगा। नेक्स्ट है कि पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर पठन लेखन में दक्ष होते हैं, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, भाषा की व्याकरणिक नियम जानते हैं, तुतलाकर बोलते हैं। क्या होगा, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले माने कोई बच्चा है पहला क्लास में आने से पहले अपना बारे में नहीं जानेगा, अपनी अभिव्यक्ति जरूर बोलेगा, कुछ न कुछ बोलेगा। अच्छा, सुरभि अक्सर र वाले अक्षर को गलत तरीके से उच्चारित करती है, आप क्या करिएगा? हाँ, उसको सहजता के साथ अपनी बात करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। हाँ, तुम बोल सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट पढ़ाइए। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? हाँ, पढ़ना का अगर मन अर्थ होगा, मतलब कि पढ़ने का सर इसमें 2 नंबर है। क्या होगा? पढ़ने का महत्वपूर्ण, पढ़ना महत्वपूर्ण तब होगा जब उसके बारे में अर्थ जानिए। नहीं, प्रवाह नहीं, प्रवाह गलत होता है। अर्थ निर्माण करना, अर्थ जानिए। अगला है कि भाषा की कक्षा में कहानी सुनने का मूल उद्देश्य क्या है? उसकी कल्पना शक्ति का विकास करेंगे, ठीक है। दोहराने वाली बात गलत है, अनुशासन गलत है, मनोरंजन गलत है। उत्तर कौन सा जाएगा? 1 पर जाएगा। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी अनुभव, भाषा, दुनिया। क्या होगा? अपनी भाषा लेकर के आते हैं। यही बात पूछ रहा था आपसे। बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह है, यह नहीं है वाद विवाद में बेझिझक होकर के बोलना, कहानी सुनकर शब्द दोहराना, अपनी कल्पना की मौखिक अभिव्यक्ति, बातचीत में सक्रियता, भागीदारी का निर्वाह करना। क्या होगा? 2 नंबर। कहानी सुनकर शब्द को दोहराना। नेगेटिव बोला है, दोहराना वाला चला गया। भाषा की कक्षा में जरूरी है कि क्या जरूरी है? स्वयं भाषा शिक्षक भाषा के प्रभावी हो, ये ठीक है, लेकिन पूर्णता ज्ञाता हो। कोई भी आज तक पूर्ण नहीं हो पाया है। भाषा शिक्षक बच्चों को उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे। यहाँ पे विशेष वर्ड जो है ना वे गलत हो जाएगा, केवल उच्चारण पर तो गलत। भाषा शिक्षक बच्चे की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले, कठोरता यहाँ पे गलत है, तो कौन जाएगा? स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा क्या हो, प्रभावी हो। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमता का विकास करने का अर्थ क्या है? भाषा प्रयोग के कुशलता पर अधिकार करना ही भाषा का विकास हो जाएगा उससे अच्छा से। और अंदर लास्ट है कि व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि विशेषता है। क्या विशेषता है आगमन विधि में? आगमन में पहले उदाहरण तब क्या नियम देना, और निगमन कहता तो पहले नियम तब उदाहरण। ये आपका समाप्त हुआ, ठीक है।